जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल CKS ऑनलाइन क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आप सभी लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की पढ़ाई जो है बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 हिंदी के VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके फाइनल एग्जाम 2025 के बोर्ड परीक्षा में यहाँ से 100% सभी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप सभी प्यारे बच्चों इस क्लास को पूरा देखिए, जिससे आपको ये सभी क्वेश्चन अच्छी तरीके से याद हो जाए। आप सभी प्यारे बच्चे से हाथ जोड़कर निवेदन है कि क्लास से कोई भी बच्चा जाइएगा मत, क्योंकि ये हम सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बता रहे हैं और एकदम आसान भाषा में समझा रहे हैं, जिससे आपको याद हो जाएगा। और जो भी नए बच्चे हैं तो बाबू, हम लोग का रात 7:30 जो है लाइव क्लास चलता है रात में। तो अगर आप लोग ज्वाइन होना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल पे दबा लीजिए, जिससे आने वाले सभी क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास भी पहुंच पाए। और यहाँ पे डेली क्लास हम कराते हैं और डेली PDF आपको फ्री में देते हैं। अगर नए बच्चे हैं तो जरूर सब्सक्राइब करके जुड़िए और डेली क्लास कीजिए और डेली PDF लेकर अपना रिवीजन कीजिए और अच्छे से तैयारी कर लीजिए। चलिए फिर क्लास को शुरू करें। उनसे पहले आप सभी प्यारे बच्चे जो है ना क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए। चलिए सभी प्यारे बच्चे जो है ना एक बार क्लास को जल्दी से एक बार लाइक कीजिए, नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा साथ ही साथ। चलिए फटाक से लाइक कीजिए और फिर हम क्लास को शुरू करते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आज का पहला नंबर क्वेश्चन चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम आप लोग के सामने लेकर आ गए हैं और एकदम आसान भाषा में समझाएंगे और एकदम आसान से आसान भाषा में आपको क्वेश्चन बनाकर दे रहे हैं, तो ज़रूर याद कर लेना है। चलिए पहला क्वेश्चन है कि दिनकर जी का निधन कहाँ और किन परिस्थितियों में हुआ था। एकदम आसान भाषा में बाबू क्वेश्चन बना दिए हैं और ये 2 नंबर आपके लिए बहुत ज़्यादा है, ज़रूर याद कर लीजिएगा। दिनकर जी का निधन जो है कहाँ और किन परिस्थितियों में हुआ था, उत्तर देखिएगा। तो दिनकर जी का निधन बिल्डिंग नर्सिंग होम में हुआ था। दिनकर जी का निधन कहाँ हुआ? तो दिनकर जी का निधन जो है बिल्डिंग नर्सिंग होम में हुआ था और इनका निधन क्या है, दिल का दौरा पड़ने के कारण हुआ था। यहाँ पे पूछेगा कि दिनकर जी का निधन कैसे हुआ था, तो दिल का दौरा पड़ा था ना दिनकर जी को, तो उनका निधन हो गया था। तो अब पूछेगा कि दिनकर जी का निधन कहाँ और किन परिस्थितियों में हुआ, तो लिख दीजिएगा ना कि दिनकर जी का निधन बिल्डिंग नर्सिंग होम में हुआ था और इनका निधन जो है ना दिल का दौरा पड़ने के कारण हुआ। तो आप लोग अगर लिख देते हैं तो एग्जामिनर जो है आपको 2 नंबर जो है पूरा दे देगा, तो ज़रूर लिख दीजिएगा और एकदम जुड़े रहिए, आप सभी लोग अच्छे से एकदम समझा देंगे। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या है, कला के लिए सिद्धांत क्या है। ये क्वेश्चन देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछे गए हैं परीक्षा में, और ये 19 में 21 में और 23 में पूछे गए, यानी हमारा 2025 अब लास्ट बचा है, तो 2025 में भी ये पूछ ही देगा। 2-2 साल का गैप है और 100% हम गारंटी कर देते हैं बाबू लोग, ये प्रश्न 100% पूछेगा, ठीक है। चलिए देखिएगा कला के लिए सिद्धांत क्या है, तो देखिएगा उत्तर क्या है। कला के लिए सिद्धांत से तात्पर्य है कि प्रगीत मुक्तकों का चलन अधिक होगा और लंबी कविताओं को नकार देगा, यानी नकार देना, ठीक है। कला के लिए सिद्धांत क्या होता है, तो कला के लिए सिद्धांत से तात्पर्य यह होता है कि प्रगीत मुक्तकों का चलन अधिक होगा, यानी प्रगीत मुक्तकों का चलन यानी बहुत ज़्यादा चलेगा, ठीक है। और लंबी कविताओं को नकार देगा, यानी जो बड़का कविता होता है उनको नकार दिया जाएगा, यानी उनको नहीं पढ़ा जाएगा, और जो छोटा कविता होगा उसको सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो यही है कला के लिए सिद्धांत, लिख दीजिएगा तो आपको 2 नंबर जो है यहाँ पर भी मिल जाएगा और ये 100% गारंटी के साथ कह सकते हैं कि पूछेगा प्यारे बाबू, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 3 नंबर क्वेश्चन। इसका देखिएगा आंसर किस प्रकार है। लेखक के अनुसार सुरक्षा कहाँ है, वह डायरी को किस रूप में देखना चाहता है। लेखक के अनुसार जो है ना सुरक्षा कहाँ है और वह डायरी को ना किस रूप में देखना चाहते हैं प्यारे बाबू। चलिए समझिएगा, तो लेखक डायरी लेखन को सुरक्षित नहीं मानते हैं। लेखक जो है ना डायरी लेखन को सुरक्षित नहीं मानते हैं, ठीक है। उनके अनुसार सुरक्षा सत्य की रोशनी है। लेखक के अनुसार क्या है, तो लेखक के अनुसार कहना है कि सुरक्षा जो है ना सत्य की एक रोशनी है, ठीक ना। लेखक डायरी को अपना समस्त अनुभव के रूप में दिखाना चाहता है। लेखक क्या है, तो लेखक जो है ना डायरी को अपना समस्त अनुभव, यानी अपने जीवन का पूरा बातचीत, ठीक है, अच्छा हो या बुरा हो, सब चीज़ को क्या है तो ये अनुभव करके और इस रूप में दिखाना चाहता है। कौन, तो लेखक, ठीक है।
वह इस बात को सही नहीं मानता है कि हम यथार्थ से वचन के लिए डायरी लिखें। वह क्या नहीं मानते हैं? तो वह इस बात को नहीं मानते हैं। कौन? तो लेखक। ठीक है, लेखक इस बात को नहीं मानते हैं कि हम यथार्थ को वचन के लिए डायरी लिखें। ठीक है, इसको भी आप लोग लिखिएगा और 2 नंबर एकदम ले लेना है बाबू एग्जाम में। ठीक है, चलिए अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा बाबू लोग। ठीक ना, चलिए अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो आप लोग जल्दी से एक बार क्लास को लाइक कीजिए और बताइए कि कैसा क्लास है। आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइए ताकि हम कमेंट पढ़कर जान पाए कि कैसा क्लास था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन को पढ़िएगा क्या है। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है प्यारे बाबू, समझिएगा यहाँ पे। तिरिच क्या है, कहानी में यह किसका प्रतीक है? तिरिच क्या है और कहानी में यह किसका प्रतीक है? तिरिच हमको बताना है। चलिए बताते हैं। तो तिरिच क्या है? द्वीप कली प्रजाति का जहरीला जीव है। तिरिच क्या है? तो द्वीप कली प्रजाति का जो है एक जहरीला जीव है तिरिच। ठीक है, जिसे विषखापर भी कहा जाता है। तिरिच को ना विषखापर भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इसके काटने पर व्यक्ति का जीवन क्या है, बच पाना बहुत मुश्किल है। ऐसा माना जाता है कि अगर आपको तिरिच जो है ना काट लेता है तो आपको जीने की संभावना बहुत कम है। यानी जब आपको तिरिच काटेगा तो आप जी नहीं सकते, ऐसा माना जाता है। ठीक है, यानी माना जाता है क्या, तो माना बहुत ही मुश्किल है, यानी जीना बहुत मुश्किल है। ठीक है, कहानी में तिरिच प्रचलित विश्वासों का प्रतीक है। कहानी में क्या है बाबू? तो कहानी में जो तिरिच है ना वह प्रचलित विश्वासों का प्रतीक है तिरिच। ठीक है, तो इसको अभी लोग लिख दीजिएगा और 2 नंबर आप लोग ले लीजिएगा एग्जाम में। ठीक है, एकदम 100% पूछने वाले ही प्रश्न आपको पढ़ा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा 5 नंबर। चलिए प्यारे बाबू 5 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आ चुके हैं और 5 नंबर क्वेश्चन को आपको हम समझा देंगे अच्छे से। ठीक है, चलिए शिक्षा क्या है कि शिक्षा का क्या अर्थ है? ठीक है, एवं इसके क्या कार्य है, स्पष्ट करें। ये आपके 5 नंबर में पूछेंगे। स्पष्ट वाला जो भी पूछता है ना ज़्यादा 5 नंबर में पूछता है। ठीक है, याद कर लीजिए कि शिक्षा का क्या अर्थ है एवं इसके क्या कार्य है। ठीक है, समझिएगा यहाँ पे। तो शिक्षा का अर्थ है कि जीवन के सत्य से अपने आप को परिचित कराना। शिक्षा का क्या अर्थ होता है? तो शिक्षा का एक ही अर्थ सत्य होता है। शिक्षा का एक ही मतलब होता है कि अपने जीवन के ना अपने आप को परिचित कराना कि हाँ हम क्या है। ठीक है, शिक्षा का कार्य है कि वो संपूर्ण जीवन की प्रक्रिया को समझने में हमारी सहायता करे। शिक्षा का कार्य क्या है? तो शिक्षा का क्या है? तो शिक्षा का कार्य है कि हमारे संपूर्ण जीवन को क्या है, हमारे संपूर्ण जीवन की प्रक्रिया को समझने में हमारी सहायता करे। ठीक है, शिक्षा तथा स्वस्थ वातावरण का निर्माण के लिए क्या है, तो प्रेरित करता है। यानी यह क्या है, तो स्वतंत्र वातावरण का निर्माण करने के लिए हमको क्या करते हैं, तो प्रेरित करते हैं। कौन? शिक्षा। ठीक है, शिक्षा का काम केवल कुछ नौकरियां और व्यवसायों के योग्य बनाना ही नहीं है। यानी शिक्षा का ये मतलब नहीं है कि अगर हम पढ़ लिए हैं तो हमको नौकरी चाहिए। ठीक है, सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी, ऐसा नहीं है। अगर शिक्षा हमारे अंदर है तो हम और भी कुछ काम कर सकते हैं ना। इसलिए शिक्षा का ये काम जरूरी नहीं है कि हम पढ़ें तो हमको नौकरी चाहिए भाई, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो शिक्षा का हमारे जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए कि आप पढ़े हैं, आप एक स्टूडेंट है और जो बच्चा नहीं पढ़ा है उसके सामने आप बोलिए, उसको आप जो है रिस्पेक्ट करके बोलिएगा और वो आपको किस भाषा में बोलेगा और कैसे बोलेगा आपको अंदाज़ा लग जाएगा। इसी में शिक्षा का मतलब पहचान में आ जाएगा कि कौन पढ़ा लिखा है और कौन नहीं पढ़ा है। इसी से आपका क्या है, तो परिचय पता चल जाएगा। कहीं पे आजमा कर ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको भी ये समझ में आया होगा। आया है तो ज़रूर एक बार कमेंट में बताइएगा कि कैसा क्लास चल रहा है। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन है, जीवन क्या है, इसका परिचय लेखक ने किस रूप में दिया है। जीवन क्या है और इसका परिचय जो है ना लेखक ने किस रूप में दिया है, हमको ये बताना है। ठीक है, चलिए तो समझिएगा यहाँ पे। जीवन बड़ा अद्भुत, असीम और घातक है। जीवन क्या है प्यारे बाबू? तो जीवन बहुत बड़ा, अद्भुत, असीम और घातक है एक प्रकार के। ठीक है, यह एक विशाल साम्राज्य है। कौन? तो जीवन। यह जो है ना एक बहुत बड़ा विशाल साम्राज्य है जिसमें मानव काम करते हैं
हैं जीवन का परिचय देते हुए लेखक का मानना है कि जीवन कितना विलक्षण है। लेखक का मानना है कि ना, जीवन का परिचय देते हुए लेखक का मानना है यानी कहना है कि जीवन कितना विलक्षण है। ये पक्षी, ये फूल, ये पक्षी, ये फूल, ये आसमान, ये सितारे, ये सब हमारा जीवन है। ये सब क्या है, तो हमारे एक प्रकार से जीवन है, ठीक ना। लेखक जीवन को क्या है, तो अत्यंत गूढ़ भी बताते हैं। लेखक क्या करते हैं, तो लेखक जो है ना जीवन को अत्यंत गूढ़ भी बताते हैं और कहते हैं कि स्वतंत्रता क्या है, स्वतंत्रता वातावरण का निर्माण करना चाहिए। लेखक कहते हैं कि स्वतंत्र वातावरण का निर्माण करना चाहिए, ठीक ना। इसको अगर लिख लेते हैं प्यारे बाबू तो ये भी आपके 5 नंबर में पूछने का चांस रहता है। अगर 5 में नहीं पूछेगा तो 2 में फिक्स है कि आ जाएगा, ठीक है। तो जरूर याद कर लीजिएगा कि जीवन क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन प्यारे बाबू आप लोग समझिएगा, यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जरूर याद कीजिएगा। अगर हम में वाक शक्ति न होती तो क्या होता। ये सभी प्रश्न आपको पढ़ाए हुए हैं और एक बार रिपीट के तौर पर यानी रिवीजन के तौर पर एक बार और पढ़ाना चाहते हैं, जिससे जो भी बच्चा नहीं पढ़ा पढ़ भी लेगा और रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए समझिएगा कि अगर हम में वाक शक्ति न होता तो क्या होता प्यारे बाबू। समझिएगा, अगर हम में वाक शक्ति न होती तो यह समस्त सृष्टि गूंगी प्रतीत होती, ठीक है। अगर हमें बोलने की शक्ति नहीं होती प्यारे बाबू तो हम कैसे बोलकर आपको पढ़ाते। यानी ये सृष्टि जो है ना बहुत गूंगी प्रतीत होती है, समस्त सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है, कोई किसी से बोल ही नहीं पाता तो क्या होता, तो कि सृष्टि जो है गूंगी ना प्रतीत होती, ठीक है, होती। सभी लोग चुपचाप एक क्या है, तो एक कोने में बैठे रहते। सभी लोग क्या है, तो एक चुपचाप जो है अपने अपने एक कोने में जाकर बैठे रहते। कोई भी किसी से अपने सुख दुख को जाहिर नहीं करता, ठीक है। कोई भी व्यक्ति जो है अपना सुख दुख किसी के साथ जाहिर नहीं कर पाता, यानी ना बता पाता ना सुन पाता, ठीक है, नहीं करता। कोई भी अपनी समस्या किसी को नहीं सुना पाता। कोई भी व्यक्ति अपनी समस्या जो है किसी को नहीं सुना पाता कि हाँ हमें क्या हो रहा है, क्या दिक्कत है, क्या सुख है, ठीक है। और वह क्या है, तो वह शक्ति एक बहुत ही बड़ी अद्भुत शक्ति है। वाक शक्ति होता है यहाँ पे, ठीक है। वाक शक्ति जो है ना बहुत बड़ी क्या है, अद्भुत शक्ति है जो हम लोगों को ईश्वर ने दिया है। हम लोग को ईश्वर ने वाक शक्ति इसलिए दिए हैं क्योंकि हम लोग बोल पाएँ, ठीक है, बोल पाए, किसी से अपना दुख कह पाए, सुख कह पाए, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक ना। ये सब हमारे अंदर वाक शक्ति के कारण ही हम लोग बोल पाते हैं। अगर हमें वाक शक्ति नहीं होता तो कैसे बोलते बाबू। मान लीजिए कि एक जानवर, ठीक है, गाय, मान लीजिए कि गाय है, उनमें वाक शक्ति नहीं है तो क्या वो बोल पाते हैं, कुछ बोल पाते हैं। हम लोग की तरह, हम लोग जैसे मनुष्य है वो तब तो जानवर के अंतर्गत आते हैं, बट वो लोग नहीं ना बोल पाते हैं, बताइए। तो ये है हमारे वाक शक्ति। अगर देखते हैं इंसान में किसी के अंदर वाक शक्ति नहीं है तो वो बताह की तरह रहता है, यानी वो नहीं बोल पाता है, गूंगा होता है, ठीक ना। तो ये है आपके वाक शक्ति के बारे में, ठीक है। अगर लिखते हैं तो आपको 5 नंबर में पूछेगा तो 5 नंबर, 2 नंबर में पूछे तो 2 नंबर यहाँ से कंप्लीट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे समझिएगा 5 नंबर क्वेश्चन है, ये भी जरूर समझिएगा 5 नंबर वाला क्वेश्चन। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है ना ये क्या है, इसके बारे में समझिएगा। तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बातचीत करने की एक कला है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है ना बातचीत करने की एक कला है जो यूरोप के लोगों में सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव पूछता है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में ज़्यादा पाए जाते हैं, तो यूरोप के लोगों में ज़्यादा पाए जाते हैं, इसको भी याद रखिएगा। तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बातचीत करने की एक श्रेष्ठ कला है जो यूरोप के लोगों में सबसे ज़्यादा पाई जाती है प्यारे, ठीक है। यह बात करने की एक ऐसी कला होती है ना जिसमें बातचीत के दौरान चतुराई के साथ प्रसंग छोड़े जाते हैं। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन ऐसी एक कला है जो बातचीत के दौरान क्या, तो चतुराई के साथ एक प्रसंग छोड़े जाते हैं। जैसे हम लोग अभी बात कर लिए, एकदम हंसने वाले बात बोले, मतलब बात करते करते एकदम ऐसा कुछ कॉमेडी वाला बात बोलिए जिससे हमको हंसी आ जाए, तो ये क्या है, तो प्रसंग छोड़े जाते हैं, ठीक है। जिन्हें सुनकर कानों को अत्यंत सुख मिलता है, जिन्हें सुनकर क्या है, तो कान को ना बहुत अत्यंत सुख मिलता है कि वाह क्या बात है, क्या बात आपने बोल दिया, ठीक है। तो सिरहृदय क्या है, गोष्ठी इसी का नाम है। इनमें से क्या है, तो इनमें लोग सोच समझकर सूझबूझकर बातचीत करते हैं। इस प्रकार आप आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन मनुष्य के द्वारा आपस में बातचीत करने का एक उत्तम कला है। इस प्रकार जो है ना बातचीत करने की कला जो ना आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन एक बहुत ही उत्तम तरीका से बात किया जाता है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, जिसके द्वारा मनुष्य का बातचीत को क्या है हमेशा क्या है
तो आनंदमय बनाए रखता है। इस पर जिसके पर द्वारा क्या है, तो जिसके द्वारा मनुष्य बातचीत को हमेशा क्या है, तो आनंदमय बनाए रखते हैं। ठीक है, तो ये है आपके 8 कन्वर्सेशन क्या है, आंसर आप लोग देख लीजिए किस प्रकार लिखना है एग्जाम में और कैसे नंबर उठाना है आपके ऊपर निर्भर करता है प्यारे बाबू। ठीक है, क्लास कैसा है लास्ट में आप लोग एक अच्छा सा कमेंट जरूर करिएगा आप लोग क्लास में, ठीक ना। चलिए समझिएगा यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने कि लन्हा सिंह का परिचय अपने शब्दों में दीजिए। लन्हा सिंह का परिचय जो है ना अपने शब्दों में देना है। चलिए देते हैं, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, याद रखेगा। तो लन्हा सिंह एक सच्चे देशभक्त तथा वीर सिपाही थे। लन्हा सिंह क्या थे, तो लन्हा सिंह एक सच्चे देशभक्त और एक वीर सिपाही थे, यानी वह एक सिपाही थे, वीर सैनिक थे। ठीक है, वह बहुत बहादुर और निडर व्यक्ति थे। क्या है, तो लन्हा सिंह जो है ना बहुत ही बहादुर आदमी थे और बहुत ही निडर, यानी वह किसी भी दुश्मन यानी किसी से नहीं डरते थे लन्हा सिंह। ठीक है, बहुत ही बहादुर और निडर व्यक्ति थे। सूबेदारनी ने अपने पति और पुत्र की रक्षा करने के लिए लन्हा सिंह को कहा था। ठीक है, जो सूबेदारनी था पहले वो एक दिन क्या होते थे, तो लन्हा सिंह के वो प्रेमिका थे, बट उनका शादी हो गया तो अब वो सूबेदारनी बन गए हैं। लेकिन यहीं पे कहते हैं सूबेदारनी ने अपने पति और पुत्र की रक्षा करने के लिए किससे कहा, तो लन्हा सिंह से। ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि सूबेदारनी ने अपने पति और पुत्र की रक्षा करने के लिए किससे कहा था, तो लन्हा सिंह से। याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर में आएगा बाबू। ठीक है, चलिए तो क्या है, सूबेदारनी ने अपने पति और पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा, तो लन्हा सिंह से कहा। लन्हा सिंह ने इस वचन को पूरी तरह से निभाए और अपना प्राण त्याग दिए, यानी लन्हा सिंह ने सूबेदारनी के क्या है, तो बातों को पूरी तरह से निभाए और क्या किए, तो युद्ध के दौरान अपना प्राण जो है ना त्याग दिए थे। किसके लिए, तो सूबेदारनी के बच्चे और पुत्र को बचाने के लिए। कौन, तो लन्हा सिंह। ठीक है, इस प्रकार लिखिएगा, आप लोग को जो है ना 2 नंबर यहाँ से मिल जाएगा सब्जेक्टिव में, और 1 नंबर पूछेगा कि सूबेदारनी के पति एवं पुत्र की रक्षा, सूबेदारनी ने अपने पुत्र एवं पति की रक्षा के लिए किससे कहा, तो लन्हा सिंह से कहा। अगर इसको भी याद रखते हैं तो 3 नंबर यहाँ से कंप्लीट होता है, तो जरूर याद कीजिए और 3 नंबर एग्जाम में एकदम 100% ले लेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर भरिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा यहाँ पे कि जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुए। ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जरूर याद कीजिएगा। जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुए थे, तो समझिएगा। तो जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में इसलिए शामिल नहीं हुए क्योंकि उन्होंने लेनिन से सीखा था। क्या है, तो जयप्रकाश नारायण जी कम्युनिस्ट पार्टी में इसलिए नहीं शामिल हुए थे क्योंकि उन्होंने लेनिन से सीखा था कि जो देश गुलाम हो, लेनिन से क्या सीखा था कि जो देश गुलाम हो उस देश का कम्युनिस्ट पार्टी अपने आप को आज़ादी की लड़ाई से अलग क्या है, अलग ना रखे। लेनिन से उन्होंने क्या सीखा था कि जो भी देश गुलाम है, कम्युनिस्ट पार्टी अपने आप को जब आज़ादी की लड़ाई लड़े जाए तो अपने आप को क्या करना है, तो वहाँ से दूर नहीं रखना है। ठीक है, चाहे उस लड़ाई का नेतृत्व किसी भी वर्ग के हाथ में हो, चाहे वह लड़ाई जो है कोई भी कर रहा हो, ये बुजुर्ग हो या नौजवान हो, कोई भी लड़ाई कर रहा है तो अपने देश के लिए क्या करना है, तो हमें जान भी न्यौछावर करने के लिए तैयार हमेशा रहना है। ठीक है बाबू, तो इसको भी लिख दीजिएगा कि जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुए। तो ये है आप लोग का क्वेश्चन, इस प्रकार लिखिएगा और 2 नंबर यहाँ से भी उठाकर अपना फिक्स कर लीजिएगा। ठीक है, 100% लाना है बाबू लोग आप लोगों को, तो जरूर पढ़िए सभी क्लास को, और एकदम क्लास के बाद आप लोग हमसे बेफिक्र होकर बोलिए कि सर PDF अब दे दीजिए, हम क्लास पढ़ लिए हैं, ताकि हमारा रिवीजन भी हो जाए। ठीक है, तो जरूर बोलिए, एकदम फ्री देते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग को हम 10 क्वेश्चन समझाए हैं। अगर इस 10 क्वेश्चन को बना लेते हैं ना, याद कर लेते हैं, तो बना सकते हैं बहुत क्वेश्चन एग्जाम में। ठीक है, तो क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को तो पहले आप लोग लाइक कीजिएगा। चैनल पर जो बच्चे नए हैं बाबू सब्सक्राइब करके ऑल पर जरूर दबा लीजिए, जिससे आने वाले सभी क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास भी पहुंचता रहे। चलिए, और बताइए कि क्लास कैसा लगा है आप लोग को। अच्छा से अच्छा अगर लगा है तो कमेंट में एक प्यारा सा कमेंट जरूर आप लोग का आना चाहिए, क्योंकि हम कमेंट से ही जान पाते हैं कि क्लास कैसा है बाबू। ठीक है, तो जरूर अपना राय बताइए कि क्लास कैसा गया है, और अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने भाई बहन दोस्त सभी को शेयर कीजिए, ताकि सभी लोग यहाँ से जुड़कर एकदम क्या है, तो क्लास कर पाए और फ्री PDF लेकर अपनी रिवीजन कर पाए। कहीं पे पैसा देकर पढ़ने की जरूरत नहीं है आप लोग को, यहाँ पे एकदम फ्री क्लास और फ्री PDF है आप सबके लिए, तो जरूर ज्वाइन हुई सब्सक्राइब होके। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत प्यारे बच्चों।